हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम सोनाली है और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे माइग्रेन, जी हाँ, यानी सर में होने वाले दर्द के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि माइग्रेन का दर्द होता क्या है, किन वजहों से यह दर्द ट्रिगर करता है और इसके साथ ही कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे जिनको दबाने से हमें माइग्रेन के दर्द से राहत मिलती है और कुछ ऐसे सरल किंतु बेहद प्रभावकारी योग आसना जिनका नित्य अभ्यास करने से हमें माइग्रेन के दर्द से राहत मिलती है। तो आइए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। माइग्रेन क्या है? हमारे सिर में तीव्र दर्द का अनुभव ही माइग्रेन है। मुख्यतः यह हमारे सर के आधे भाग में होता है। यह एक इस प्रकार का दर्द है जो एक नियमित अंतराल के बाद वापस आ जाता है। कई बार देखा गया है कि माइग्रेन का दर्द 2 घंटे से लेकर 2 दिनों तक लगातार चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है, ये हमारे रूटीन वर्क और हमारी जीवन शैली पर भी बेहद खराब प्रभाव डालता है। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यह दर्द ज्यादा देखने को मिलता है। अमूमन 5 में से 1 महिला इस माइग्रेन के दर्द से ग्रसित होती है। माइग्रेन का दर्द होता क्यों है, या फिर हम यूं कहें कि माइग्रेन के दर्द को ट्रिगर करने वाले ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से यह दर्द बढ़ जाता है। इसका सबसे पहला कारण है स्ट्रेस, यानी कि तनाव का होना। दूसरा है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कि हमें मदिरा यानी कि अल्कोहल का सेवन करना, कॉफी का सेवन करना। कई बार देखा जाता है कि जब हम काफी लंबे अंतराल तक भोजन का सेवन नहीं करते हैं या फिर तरल पदार्थ जैसे कि पानी का सेवन ना करें तो भी माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही तीव्र ध्वनि, तीव्र धूप और तीव्र रोशनी की वजह से भी माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है। अक्सर देखा जाता है कि हम में से कई लोग माइग्रेन का दर्द होने पे मार्केट में उपलब्ध ओटीसी दवाइयां और पेन किलर्स का सहारा लेके कुछ क्षणों के लिए इस दर्द से निजात तो पा जाते हैं, लेकिन इस दर्द से निजात पाने के लिए उन्हें यह नहीं पता कि योगासना और एक्यूप्रेशर बेहद कारगर होते हैं। तो आइए ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को जानते हैं और ऐसे योगासनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमें इस दर्दनाक दर्द से राहत दिलाएगा। अब हम चर्चा करेंगे हमारे हाथ की हथेलियों में विद्यमान एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के लिए। हमारे हाथ के अंगूठे को हम सीधा रख लेंगे। ये अंगूठा हमारे सर का प्रतीक है। अगर आपके सर के आधे हिस्से यानी कि अगर आपके सर के दाहिने तरफ यह दर्द हो रहा है तो आप अपने अंगूठे के दाहिने तरफ इस प्रकार से प्रेशर डालेंगे, दबाव को डालते रहेंगे लगातार। आप चाहें तो क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज दबाव डाल सकते हैं। अगर आपके सर के बाईं तरफ दर्द हो रहा है तो आप अपने अंगूठे के बाईं तरफ दबाव डाल लीजिए। अगर आपके सर के आगे यानी कि माथे पर आपको दर्द का अनुभव हो रहा है तो आप इस जगह सेंटर पे भी दबाव डाल सकते हैं। माइग्रेन का दर्द हमारे कंधों तक पहुंच जाता है, हमारी गर्दन से लेके हमारे कंधों तक फैल जाता है। तो इस अवस्था में हमें अपने अंगूठे के पीछे के भाग पे इस प्रकार से गोल गोल डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दबाव डालना है। ये पॉइंट्स आपके दोनों अंगूठों और दोनों हथेलियों में विद्यमान है। इसका दूसरा पॉइंट है हमारे हाथ के इस तरफ, यहाँ और यहाँ, इस तरफ और इस तरफ, आगे और पीछे दोनों भागों में यह पॉइंट मौजूद है। इसको दबाने के लिए हम अपने दूसरे हाथ से इस प्रकार से पकड़ेंगे और ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हल्का दबाव डालेंगे। कुछ क्षणों के बाद हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। सेम यही क्रिया हम दूसरे हाथ में दोहराएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज। एक्यूप्रेशर का तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपकी भौं के बीच में, यानी कि यहाँ पे आप अपनी दोनों भौं के बीच में आंखों को बंद करने के उपरांत क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज दबाव डाल सकते हैं। माइग्रेन के दर्द से निजात पाने के लिए जल नीति की क्रिया बेहद लाभकारी होती है।
जल नीति पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो उस वीडियो के माध्यम से माइग्रेन के इस बेहद गंभीर दर्द से राहत पा सकते हैं। तो आइए योगीज, बढ़ते हैं अपने योगासनाओं की तरफ। इस श्रृंखला में हमारा पहला आसना है हस्त पादासना, यानी कि हैंड टू टो पोज। इसको करने के लिए आपको खाली पेट होना चाहिए। आप इन आसनाओं का अभ्यास नित्य करेंगे। अगर हो सके तो आप इनका अभ्यास सुबह और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपका पेट खाली होना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस श्रृंखला में मैंने आसनों का चयन जिस क्रम में किया है, आप भी उसी क्रम में इनका अभ्यास करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन आसनों से लाभ उठा सकें। तो हस्त पादासना के लिए हमें अपनी मैट पर समस्थिति में खड़ा हो जाना है। हम अपनी मैट पे इस प्रकार से समस्थिति में खड़ा हो जाएंगे। हमारे पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, मैं आपको साइड से करके दिखाऊंगी। हमारी मेरुदंड जो है वो एकदम सीधी रहेगी। आप चाहें तो अपनी दृष्टि को सामने भी रख सकते हैं, अन्यथा अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे श्वास को गहरा भीतर भरेंगे, अब बाहर छोड़ेंगे। पुनः श्वास को भीतर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ध्यान रखिएगा आपकी मेरुदंड यहाँ पे स्ट्रेच होनी चाहिए, खिंचाव आना चाहिए मेरुदंड में, लेकिन यथासंभव ही करिएगा। अब श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए हिप जॉइंट से सामने की ओर झुकेंगे। इस स्थिति में आके थोड़ा ठहराव दीजिए। अपनी मेरुदंड को सीधे रखने का कोशिश करिए, इस प्रकार से उसमें कर्व ना आए। मेरुदंड सीधी रहेगी। यहाँ पे ठहराव देने के बाद श्वास को पुनः भीतर भरिए और अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाने का प्रयास करें। अपने हिप जॉइंट से हमको नीचे की ओर झुकना है। हाथों को चाहें तो अपने पैरों के बगल में रख सकते हैं, अन्यथा आप इस प्रकार से भी अपने हाथों से पैरों को पकड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 से 10 श्वासों के लिए रुकना है। श्वास निरंतर चलेगी। आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए और कोशिश कीजिए कि आपके माथे को आपके घुटनों से लगाने के लिए। इस स्थिति में 3 से 10 सांस के लिए बने रहेंगे। अब श्वास को पुनः भीतर भरते हुए उसी तरीके से इस आसन से वापस आएंगे जिस प्रकार से हम इस आसन में गए थे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। तो ये था हमारा हस्तपादासना। प्रसारित पादोत्तानासना के लिए हमें अपनी मैट पर इस प्रकार से खड़े हो जाना है। दोनों पैरों के बीच में 4 से 4.5 फीट की दूरी होगी। आपके पैर के अंगूठे यानी कि टोज अंदर की ओर होंगे। उन्हें इस प्रकार से अंदर करेंगे, एड़ियां बाहर होंगी। आपको बिल्कुल ही रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन में इसको करना है। आपकी जो ऊपर का हिस्सा है, शरीर के ऊपर का भाग है, इसको खींचना है, स्ट्रेच करना है। आपका पेट एक्टिव होगा। अब यहाँ से हाथों को ऊपर ले जाएंगे श्वास को भरते हुए। थोड़ी देर यहीं पे रहेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर मुड़ेंगे हिप जॉइंट से। मेरुदंड एकदम सीधी रहेगी। यहाँ पे थोड़ी देर ठहराव दीजिए। श्वास को पुनः भीतर भरिए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। आपके माथे का ये हिस्सा आपकी मैट पे आ जाएगा और अपने हाथ के अंगूठों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे। आपका पेट एक्टिव रहेगा। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस करेंगे आप। ब्लड सर्कुलेशन आपके मस्तिष्क की ओर होगा। जितना संभव हो सके 10 सांस तक आप यहाँ रुक सकते हैं। इस आसना से बाहर आने के लिए धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आएंगे। श्वास को भीतर भरते हुए
अब अपने पैरों को वापस से धीरे-धीरे करके अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आएँगे। तो इस प्रकार से हम इस आसन से वापस आ गए। अब बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ। इस श्रृंखला का हमारा अगला आसना है बालासना, यानी कि चाइल्ड पोज़। इसको करने के लिए आपको मैट पे वज्रासना में आ जाना है, जिस प्रकार से अभी मैं बैठी हुई हूँ। वज्रासना में आने के उपरांत आपको अपनी मेरुदंड को सीधा रखना है, दृष्टि सामने होगी। श्वास को भीतर भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर मुड़ेंगे, मेरुदंड सीधी रहेगी। धीरे धीरे इस आसना में आएंगे, हाथों को नीचे जमीन पे रख लीजिए, कोहनी भी जमीन पे आ जाएगी। अब धीरे धीरे अपने माथे को जमीन पे स्पर्श कराएंगे। श्वास यहाँ पे निरंतर चलती रहेगी। मस्तिष्क को शांत करने का प्रयास कीजिए। कुछ क्षणों के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अब श्वास को पुनः भीतर भरते हुए वापस प्रारंभिक अवस्था में आएंगे। तो ये था हमारा बालासना। हमारा अगला आसना है पश्चिमोत्तासना। इसके लिए भी आपको मैट पर ही बैठना है। मैट पे आप दंडासना में बैठ जाएंगे, यानी कि आपके पैर आपके शरीर के सामने की ओर खुलेंगे, आपकी मेरुदंड एकदम सीधी होगी, दृष्टि सीधी होगी। अब यहाँ पे श्वास को भीतर भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, मेरुदंड को खिंचाव देंगे, स्ट्रेच करेंगे। जितना संभव हो सके उतना ही स्ट्रेच दीजिएगा। अनावश्यक का स्ट्रेच योगा में नहीं देते हैं। अब यहाँ पे अपने पेट को एक्टिवेट करिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने सामने की ओर मुड़ने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे इस आसन में आएंगे। अपने हाथों से हो सके तो अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए, अन्यथा अपने पैरों को भी पकड़ सकते हैं। जितना संभव होगा आप उतना ही झुकेंगे। अपने माथे को अपने घुटनों से लगा सकते हैं आप। कुछ क्षण यहाँ पे ठहराव दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे श्वास को निरंतर ले सकते हैं। आपके घुटने सीधे रहेंगे। अब श्वास को पुनः भीतर भरते हुए वापस से प्रारंभिक अवस्था में आएंगे। दंडासना में आने के बाद इस आसन से आप बाहर आ सकते हैं। इस श्रृंखला में बताए गए सभी आसनों का अभ्यास आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसका नाम है मार्जर्यासना, यानी कि कैट एंड काउ पोज। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी मैट पर इस प्रकार से आ जाना है। आपके दोनों हाथ आपके कंधों के नीचे होंगे और आपके जो घुटने हैं वो आपके हिप्स के जस्ट नीचे रहे होंगे। इस स्थिति में आने के बाद श्वास को भीतर भरेंगे और सर को पीछे की ओर ले जाएंगे। आपके हिप्स जो है वो आसमान की तरफ जाएंगे। पेट आपका, आपकी नाभि जो है आपके मैट की तरफ होगी। यथासंभव रुकेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए अपनी चिन को अपनी चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे। पुनः दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए सर को पीछे। कुछ क्षण के बाद वापस श्वास को छोड़ेंगे। धीरे से इस आसना से वापस आ जाएंगे। इन सभी आसनों का अभ्यास आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसको हम अधोमुख स्वनासना कहते हैं। तो आइए इसको करने के लिए मैट पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे अपने दोनों पैरों के बीच में 1 फीट के लगभग की दूरी बना लेंगे। हाथों को कमर पे ले आएंगे।
मेरुदंड को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, दृष्टि सामने। श्वास को भीतर भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पुनः हिप जॉइंट से आगे की ओर मुड़ेंगे। हाथों को जमीन पे ले जाएंगे। इस प्रकार से अपने शरीर से एक ट्रायंगल बनाने का कोशिश करेंगे। आपकी गर्दन पे झुकाव नहीं होगा, गर्दन पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से गर्दन को नीचे छोड़ दीजिए। पेट आपका एक्टिव होगा, मेरुदंड आपकी सीधी होगी। हैमस्ट्रिंग पे भी खिंचाव आप महसूस करेंगे। इसके दौरान आप ये एहसास कर सकते हैं कि जो भी ब्लड का सर्कुलेशन है, वो आपकी अपर बॉडी और सर की तरफ है। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे और वापस से श्वास को भीतर भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार से अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम आसना की तरफ, जिसको हम शवासना के नाम से जानते हैं। शवासना का अभ्यास आपके योग अभ्यास के अंत में होता है। इसको करने से आपके संपूर्ण शरीर में रिलैक्सेशन की अनुभूति होती है। इसके साथ ही ये एकाग्रता को बढ़ाता है, तनाव यानी कि स्ट्रेस को दूर करता है। इसलिए ये माइग्रेन के लिए बेहद कारगर सिद्ध होता है। इसको करने के लिए आपको अपनी मैट पे सीधा लेट जाना है। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। आपके हाथ इस प्रकार से होंगे, आपकी हथेलियां आसमान की ओर होंगी। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा। मन से संपूर्ण विचारों को निकाल बाहर कीजिए। अब यहाँ पे धीरे धीरे पैर के तरफ से बढ़ते हुए अपने सभी अंगों के बारे में सोचिए और उनको रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। श्वास आप यहाँ पे निरंतर ले सकते हैं। श्वास को निरंतर लेते रहेंगे और कुछ समय के पश्चात आप इस आसन से वापस आ सकते हैं। तो ये थे हमारे माइग्रेन के दर्द को दूर करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और योगासना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी योगासना और एक्यूप्रेशर पॉइंट से अवश्य लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिए। धन्यवाद।